नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। हनुमान जी के चरित्र से युक्त सुंदर कांड की पावन चर्चा प्रारंभ करते हुए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने सबसे पहले हनुमान अष्टक यानी 8 विश्लेषणों से हनुमान जी की स्तुति करी है। हम लोग उसी पर क्रमशः चर्चा कर रहे हैं। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभ देहम दनुजवन कृशानम। हनुमान जी के इन गुणों की चर्चा हम कर चुके हैं। हनुमान जी कैसे बलशाली हैं, किस तरह के वो स्वर्ण शैलाभ देहम धनवान भी हैं, और दनुजवन कृशानम की चर्चा करते हुए पिछले भाग में मैंने कहा था कि हनुमान जी अग्नि स्वरूप है, साक्षात अग्नि स्वरूप है। और ये अग्नि भगवान शंकर से प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान शंकर के भीतर भी अग्नि है। मैंने कहा था जब तीसरा नेत्र खुलता है तो अग्नि प्रकट होती है। ये प्रमाण है कि शंकर में अग्नि है। और ये अग्नि कौन सी है? ये मैंने कहा था कि यह जीवन ज्योत है, जिससे जीवन हमारा है। भगवान शंकर में और हनुमान जी में बहुत अधिक मात्रा में ये अग्नि है, और इसीलिए भगवान शंकर भी अजर अमर हैं और हनुमान जी को भी 7 चिरजीवी महापुरुषों में माना गया है, जिनकी मृत्यु कभी नहीं हुई। हमारे अंदर ये अग्नि है, लेकिन कम है। अब एक जिज्ञासा मन में जागृत होती है, एक सवाल मन में पैदा होता है, ये अग्नि आती कैसे? क्या ये अग्नि हमारे अंदर बढ़ाई जा सकती है? क्योंकि जब तक अग्नि है तब तक हमारा जीवन है। जब तक जीवन ज्योत जलेगी तब तक हम जीवित रहेंगे। तो एक विचार मन में आता है कि क्या ये अग्नि हमारे अंदर बढ़ाई जा सकती है? मैं कहता हूं निश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। और अगर हम अपनी अग्नि को बढ़ाएंगे तो निश्चित मानिए हम अपनी उम्र को बढ़ा लेंगे। ये एक ऐसा सूत्र है, शायद सुनकर के आपको थोड़ा अचंभा होगा, क्योंकि आमतौर पर यह माना जाता है कि जीवन और मरण ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं कि मृत्यु ईश्वर के हाथ में है, लेकिन हम उस मृत्यु को टाल सकते हैं। हम लंबी उम्र को प्राप्त कर सकते हैं अग्नि के द्वारा, इस अग्नि के द्वारा। अब ये अग्नि कैसे बढ़ाई जाती है, चलिए ये भी मैं आपको बता दूं। फिर आगे हम हनुमान जी के अन्य गुणों की चर्चा करेंगे। देखिए, एक छोटी सी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, उसी से हम इस पूरी बात को समझने का प्रयास करेंगे। आपने देखा होगा जब पत्थर से पत्थर टकराता है तो क्या होता है? अग्नि पैदा होती है। इस सिद्धांत को आप सब जानते हैं, पत्थर से पत्थर टकराता है तो अग्नि पैदा होती है। ठीक इसी तरह से जिह्वा और तालू का जब घर्षण होता है, टकराहट होती है,
जब आप प्रभु का नाम लेते हैं, राम का नाम लें, कृष्ण का नाम लें, कोई और नाम लें, जब परमात्मा का नाम लेते हैं तो परमात्मा का नाम लेने से जिह्वा और तालु टकराते हैं, और जब ये टकराएंगे तो सिद्धांत के अनुसार अग्नि पैदा होगी। ये अग्नि वो अग्नि नहीं है दिखाई देने वाली। अग्नि के कई रूप होते हैं, एसी डीसी तो आप समझ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अध्यात्म में भी अग्नि के कई रूप हैं। ये भीतर की अग्नि है। अब शायद आपको बात समझ में आ रही होगी, भगवान शंकर में अग्नि क्यों है? क्योंकि वो निरंतर भगवान के नाम का सुमरण करते हैं। हनुमान जी में इतनी अग्नि क्यों है? क्योंकि वो निरंतर भगवान के नाम का सुमरण करते हैं, दिन रात सुमरण करते हैं। इतना सुमरण करते हैं कि तुलसीदास जी को एक जगह लिखना पड़ा, सुमरि पवन सुत पावन नामू अपने वश करी राखे रामू। इतना सुमरण करते हैं कि वो राम को भी अपने वश में कर लेते, भगवान को अपने वश में कर लेते। तो ये सुमरण एक ऐसी साधना है, सुमरण एक ऐसा विधान है जिसके द्वारा हम अपनी अग्नि को बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जिह्वा और तालु का घर्षण होता है, टकराहट होती है। विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार अग्नि पैदा होती है। हालांकि इसमें एक तर्क और भी आता है कि जिह्वा और तालु के टकराने से आग पैदा होती है, ये तो बात समझ में आई, लेकिन अपशब्द कहें, गाली देवें, तब भी टकराहट होगी जिह्वा और तालु का। तो भगवान का नाम ही क्यों? मैं आपको निवेदन कर दूं, आज विज्ञान भी इस बात को मानता है, सकारात्मक और नकारात्मक ये दो चीजें होती हैं। शब्दों में सकारात्मकता जब होगी तो आपका जो अंदर जो पैदा होगा विद्युत प्रवाह, अग्नि जो उत्पन्न होगी वो सकारात्मक होगी। और अगर आपने नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया, निगेटिवता की ओर आप गए, तो आपके अंदर गलत रूप से शक्ति का संचार होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान का नाम, इसीलिए हमारे वेद शास्त्रों में शब्द ब्रह्म का वर्णन किया गया, शब्द को ब्रह्म का दर्जा दिया गया। तो आप हर कोई शब्द का प्रयोग करके अगर सोचे कि हम अग्नि पैदा कर लेंगे, संभव नहीं है। भगवान का नाम ही एकमात्र है जिसके द्वारा हम अग्नि उत्पन्न कर सकते हैं, सकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, सकारात्मक अग्नि उत्पन्न कर सकते हैं और अपनी ज्योत को बढ़ा सकते हैं, अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं। तो हनुमान जी के अंदर ये अग्नि है। खैर, इसीलिए हनुमान जी को तुलसीदास जी ने कहा है दनुज वन कृशानम। चलिए अब आगे बढ़ते। इसके बाद हनुमान जी के गुणों की चर्चा करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलाभ देहम दनुज वन कृशानम। फिर कहते हैं ज्ञानी नामक गगन्य। इसके बाद उन्होंने हनुमान जी के बारे में कहा वो ज्ञानियों में अग्रगण्य है। अब ये ज्ञानी नामक ग्रगण्यम शब्द उन्होंने जो प्रयोग किया है, थोड़ा सा इसको भी हम समझने का प्रयास करें। हमारे धर्म ग्रंथों में, अनेक ग्रंथों में, अनेक शास्त्रों में हनुमान जी के परम ज्ञानी होने का वर्णन किया गया है। सामान्य ज्ञानी नहीं, बल्कि परम ज्ञानी हनुमान जी। एक छोटा सा प्रसंग आता है वाल्मीकि रामायण के अंदर, उससे हनुमान जी के ज्ञान का हमें अंदाजा लगेगा कि हनुमान जी कितने बड़े ज्ञानी हैं।
और वर्णन ये आता है कि जब भगवान राम ऋषमुख पर्वत पर पहुंचे और हनुमान जी विप्र रूप लेकर उनके सामने आए। ये प्रसंग तुलसीकृत रामचरितमानस में भी है, वाल्मीकि रामायण में भी है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि जब हनुमान जी पहुंचे भगवान राम के सामने, दोनों का आमना सामना हुआ, तो भगवान राम ने हनुमान जी से एक सवाल पूछा, कस्त्वम, बहुत छोटा सा सवाल, आप कौन हैं? बहुत सीधा सवाल है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर मान लीजिए हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उससे वार्तालाप करने के लिए सबसे पहले पूछा जाता है आप कौन हैं, आपका नाम क्या है। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए आप कौन हैं तो आप क्या बताएंगे? अपना नाम बताएंगे। ज्यादा से ज्यादा नाम के साथ सरनेम जोड़ेंगे, आप अपनी जात, अपना धर्म बताएंगे। और लंबा चौड़ा परिचय देने की बात आएगी तो फिर आप अपने पिता का नाम बताएंगे, मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है। फिर गांव का नाम जोड़ेंगे। और अगर परिचय में विस्तार करना हो तो फिर आप अपनी योग्यता को भी प्रदर्शित करेंगे। मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं साइंटिस्ट हूं, मैं टीचर हूं, मैं कंपनी का मैनेजर हूं। जो भी आपकी योग्यता होगी वो आप बताएंगे, आप पद बताएंगे। मैं विधायक हूं, मैं मंत्री हूं, मैं सांसद हूं, मैं फलानी पार्टी का अध्यक्ष हूं। जो भी आपकी कर्म क्षेत्र होगा उसमें आपका जो पद होगा उसको आप बताने की कोशिश करेंगे। तो आमतौर पर परिचय ही दिया जाता है, आपका नाम, अपने बाप का नाम। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है बाप की बजाय लोग अपने ससुराल का परिचय भी देते साथ में, मेरे ससुर जी फलाने, मेरा साला जो है वो मंत्री। इस तरह से भी लोग परिचय देते। लेकिन हनुमान जी से पूछा, कस्त्वम, आप कौन हैं? अब देखिए हनुमान जी का जवाब सुनिए। इस एक जवाब से पता चल जाएगा कि हनुमान जी कितने बड़े ज्ञानी हैं। जब हनुमान जी से पूछा कस्त्वम, आप कौन हैं, तो हनुमान जी ने जवाब दिया, बोले देह दृष्टया तु दासोहम, जीव दृष्टया तो दंशक, आत्मदृष्टया तमेवाहम, मति में निश्चला मति। आप समझे इसका उत्तर? हनुमान जी का उत्तर समझे? बोले देह दृष्टया तु दासोहम। अगर आप देह दृष्टि से पूछ रहे हैं मैं कौन हूं, तो मैं दास हूं, आप स्वामी हैं। आप मालिक हैं, मैं आपका सेवक हूं। देह का रिश्ता यह है। जीव दृष्टिया तो दंशक, अगर जीव दृष्टि से पूछते हैं तो मैं साधारण जीव हूं, आप ब्रह्म हैं, आप पर ब्रह्म हैं, आप परम पिता है। जीव दृष्टि से तो यह भेद है। पर आत्मदृष्टया तमेवाहम, अगर आत्मदृष्टि से पूछते हैं तो फिर जो आत्मा आप में है वही आत्मा मुझ में है। आत्मा में कोई फर्क नहीं होता है, कोई भेद नहीं होता है। जो आप है वही मैं हूं, जो मैं हूं वही आप है। आत्मदृष्टया तमेवाहम, मति में निश्चला मति। यह है हनुमान जी का उत्तर। और इस उत्तर से ही समझ में आ जाता है कि हनुमान जी कितने बड़े ज्ञानी थे। साधारण से सवाल को उन्होंने कितनी विद्वत्ता के साथ, कितनी ज्ञान के साथ उन्होंने उसका जवाब दिया। वाल्मीकि रामायण में एक जगह अगस्त मुनि ने हनुमान जी के बारे में बड़ी अद्भुत बात कही। महर्षि अगस्त हनुमान जी के बारे में, उनके गुणों को या उनके
बारे में समझ करके उन्होंने एक बड़ी बड़ी भारी बात कही। उन्होंने कहा सर्वासु विद्यासु तपो विद्याने प्रस्पर्धतेयम ही गुरु सुराणाम सोयम नव व्याकरणार्थ वेत्ता ब्रह्मा भविष्य त्यपिते प्रसादात। हनुमान जी के बारे में कहते हैं, बोले हनुमान जी को साधारण मत समझना, मात्र बंदर मत समझना। बोले सर्वासु विद्यासु तपो विद्या ने, सारी विद्याओं में तो वो पारंगत है। पहली बात, सारी विद्याओं में पारंगत है। परस्पर्धतेयम ही गुरु सुराणाम, अगर उनके ज्ञान की तुलना करी जा सकती है तो वह देवताओं के गुरु बृहस्पति से थोड़ी कर सकते हैं, बाकी तो उनके ज्ञान की तुलना किसी से कर ही नहीं सकते। सोयम नव व्याकरणार्थ वेत्ता, वो व्याकरण के प्रकांड विद्वान हैं। नव व्याकरणार्थ, नव व्याकरण के वो प्रकांड विद्वान हैं। और एक और बड़ी बात कही उन्होंने, बोले ब्रह्मा भविष्य तपिते प्रसादात, अगले कल्प में, भारतीय हिंदू दर्शन कहता है हर कल्प के अंदर 4 युग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, चारों युग आते हैं, जिसमें अंदर ऐसे कल्पों का वर्णन किया गया। तो वो कहते हैं अगले कल्प में ब्रह्मा बनने के योग्य ज्ञानी अगर कोई आज की तारीख में है तो केवल हनुमान जी हैं। इसके अलावा कोई और उनके जैसा ज्ञानी नहीं है जो ब्रह्मा बन सके। कितनी बड़ी बात। ब्रह्मा बनने की क्षमता, ऐसा ज्ञान जिनके अंदर हो, उनको ज्ञानी नामक ग्रगण्यम नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए। और केवल अगस्त्य मुनि नहीं, भगवान राम ने भी लक्ष्मण जी से कहा जब वार्तालाप हुई ऋषमुख पर्वत पर, बोले तुम इसको साधारण बंदर मत समझना। नानृग वेद विदितस्य नारयुज वेद धारिण ना साम वेद विदुष शक्यमेवं विभूषितुम। ये जो सामने खड़ा हुआ विप्र वेश में है, इसकी वाणी से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन सारे वेदों का ज्ञान इसको है। इसकी वाणी से ऐसा मालूम होता है, इनके बोलने के तौर तरीके से मालूम पड़ता है, इनके शब्दों से, इनकी बातों से ऐसा लगता है ये साधारण बंदर नहीं है, बल्कि ये वेद वेदांग शास्त्रों के प्रकांड विद्वान और ज्ञानी है। तो हनुमान जी के ज्ञान को कौन नहीं जानता है। हनुमान जी परम ज्ञानी है और इसका प्रमाण कई जगह देखने को मिलता है। राम रहस्य उपनिषद में एक प्रसंग आता है, बड़ा अद्भुत प्रसंग आता है राम रहस्य उपनिषद के अंदर। और प्रसंग ये आता है कि एक बार बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि बैठे हुए थे, गूढ़ धर्म चर्चा कर रहे थे। सनकाद्या योगी वर्या अन्य च ऋषियस्तथा प्रहलादाद्या विष्णु भक्ता हनुमंत मथा ब्रुवन। राम रहस्य उपनिषद में वर्णन आता है कि एक बार सनकादिक जैसे ज्ञानी और बहुत सारे ऋषि, केवल सनकादिक नहीं, बहुत सारे ऋषि, प्रहलादाद्या विष्णु भक्ता, प्रहलाद जैसे अनन्य भक्त भी बैठे हुए थे। ज्ञानी भी और भक्त भी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े भक्त बैठे थे। पर वो किसी एक प्रश्न पर उलझ गए, किसी एक गूढ़ तत्व को लेकर उलझ गए, समाधान नहीं मिला।
प्रश्न तो है उनके दिमाग में, पर उत्तर नहीं मिल रहा सबको, बड़े बड़े ज्ञानियों को नहीं मिल रहा है, भक्तों को नहीं मिल रहा है। तो ये सारे के सारे पहुंचे किसके पास? हनुमान जी के पास। सनकाद्या योगी वर्या अन्य च ऋष्यस तथा प्रहलादाद्या विष्णु भक्ता हनुमंत मथा ब्रुवन, ये सब हनुमान जी के पास गए। भाई हमारे प्रश्न का उत्तर अगर कोई दे सकता है तो केवल वही दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता। ये इन सबको मालूम है, इन सबको ज्ञान है इस बात का, सब इस बात को समझते हैं। इसका मतलब बड़े बड़े ऋषि मुनि और बड़े बड़े ज्ञानी भी जानते हैं कि हनुमान जैसा ज्ञानी कोई दूसरा नहीं है। आप सवाल का जवाब जो देने में समर्थ होगा उसी को जाकर सवाल बताएंगे ना। आपका सवाल अगर बीए एमए का है तो आप पहली दूसरी क्लास वाले से थोड़ी जाकर उत्तर पूछेंगे। आप उत्तर उससे चाहेंगे जो पीएचडी किया हुआ हो, वो बीए एमए के सवाल का जवाब देगा। तो यूं समझो कि हनुमान जी का ज्ञान तो इन सब ऋषि मुनियों भक्तों के ऊपर पीएचडी वाला ज्ञान है। अच्छा, सवाल क्या था इनका? इनका सवाल बड़ा गूढ़ था, कोई छोटा मोटा सवाल नहीं था। सवाल ये था, किम तत्वम ब्रह्मवादी नाम, ब्रह्म तत्व क्या है, ब्रह्म तत्व को कैसे जाने, ब्रह्म तत्व को कैसे समझे, ब्रह्म तत्व की व्याख्या, क्योंकि ब्रह्म की व्याख्या नहीं हो सकती शब्दों के द्वारा, ब्रह्म तत्व का अनुभव हो सकता है। ये तो बड़ी समस्या, कैसे ब्रह्म तत्व को जाने। ये बड़ा गूढ़ सवाल था, बड़ी गूढ़ बात थी। अगर शब्दों से व्यक्त करना हो तो कोई भी ज्ञानी शब्द से व्याख्या कर दे, लेकिन ब्रह्म तत्व की शब्दों से व्याख्या नहीं हो सकती। ब्रह्म तत्व का अनुभव होता है, कोई वर्णन नहीं कर सकता। तो इसीलिए सब हनुमान जी के पास गए। किम तत्वम ब्रह्मवादी नाम, ब्रह्म तत्व क्या है और कैसे हम उसको जाने। हनुमान जी मुस्कुराए, बोले ये तो बहुत छोटा सा सवाल है और बहुत साधारण सा इसका जवाब है। क्या है जवाब? राम एव परम ब्रह्म, राम एव परम तप, राम एव परम तत्वम, श्री रामो ब्रह्म तारकम। अगर ब्रह्म तत्व को जानना है तो राम को जानो, राम को पहचानो। राम तत्व को अगर जान लिया तो ब्रह्म तत्व जान लोगे। राम को जाने बिना ब्रह्म तत्व नहीं जान सकते, क्योंकि राम ब्रह्म भी है, राम नर भी है, राम नारायण भी है, राम पूर्ण ब्रह्म भी है। राम में सब कुछ समाया हुआ है, इसलिए राम को जान लोगे तो सब कुछ समझ जाओगे। बड़ी सरलता से उन्होंने जवाब दे दिया। तो ये है हनुमान जी का ज्ञान, और इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। बड़े ज्ञानी है हनुमान जी, और ज्ञान की चर्चा जब वो करते हैं तो बड़े बड़े विद्वान उनके पीछे होते हैं। जब वो अपने ज्ञान से किसी से कुछ समझाते हैं तो इतनी सरलता से इतनी गूढ़ बात समझाते कि एक बार में सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता, समाधान हो जाता। हनुमत संहिता में एक जगह वर्णन आता है, हनुमान जी उपदेश देते हुए कहते हैं, आसीनो वा शयनो वा तिष्ठन वा यत्र कुत्र वा, श्री राम नाम संस्मृत्य याति तस्य परम पदम। सोते, उठते, बैठते, जागते, सभी कुछ करते हुए अगर राम राम हमारे जीवन में आ जाए, राम नाम संस्मृत्य, राम नाम का स्मरण करेंगे तो तस्य परम पदम, यानी परम पद को आदमी प्राप्त कर सकता है। ये सबसे सरल और सबसे बड़ी साधना है।
ये सबसे बड़ी साधना है। तो हनुमान जी कितने ज्ञानी हैं कि वो कितनी ज्ञानता की बात करते हैं और कितनी विद्वत्ता से वो समझाते हैं। तो हनुमान जी बड़े अद्भुत ज्ञानी हैं। आपको याद होगा जब रावण के दरबार में हनुमान जी को ले जाया गया तो हनुमान जी ने रावण को भी ज्ञान दिया। हनुमान जी ने रावण को भी समझाने का प्रयास किया। हनुमान जी रावण जैसे पंडित को भी ज्ञान की बात समझाते और कहते हैं कि चाहे स्त्री कितने भी आभूषण पहन ले, लेकिन राम नाम रूपी वस्त्र के बिना उसकी कोई शोभा नहीं हो सकती। राम नाम बिन गिरान सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा, वसन हीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। ओह, कितनी सरलता से उन्होंने रावण जैसे महापंडित, महाज्ञानी, महाविद्वान को भी उन्होंने उपदेश दे करके राम की महत्ता समझाई। तो हनुमान जी अद्भुत ज्ञानी है। एक चीज और मैं आपको बता देना चाहूंगा। हनुमान गोस्वामी श्री तुलसीदास जी हनुमान जी के बारे में पहले कहते हैं अतुलित बलधामम, फिर कहते हैं स्वर्ण शैलाभ देहम, यानी बलवान है, धनवान है। फिर कहते हैं हनुमान जी वान जो है धनुज वन कृशानम। अब इन तीनों गुणों को अगर एक दूसरे नजरिए से देखें, बलवान है, ठीक है, बलवान तो है, धनवान है, और कैसे है? बोले ऐसी आग है जो राक्षसों को जलाकर राख कर देती है। पर ये धनवान, बलवान, आग जैसे धधकते हुए असुरों को जलाने वाले, इन सब गुणों में कहीं न कहीं अगर देखा जाए सामान्य तौर पर तो बलवान, धनवान, शक्तिमान, ये जो शब्द मैं आपके सामने प्रयोग कर रहा हूं, ये जरूरी नहीं कि ये सब के साथ आदमी बुद्धिमान भी हो। शब्दों पर ध्यान देना, जरूरी नहीं है। अक्सर ऐसा होता है जिसके पास तन की ताकत या धन की ताकत अधिक होती है, वो ज्ञान व्यान से दूर रहता है। धनुज वर्ण कृशानम, राक्षसों को आग की तरह से जला देते हैं। तो तुलसीदास जी को लगा कि कहीं ऐसा न हो कि हनुमान जी बस केवल मारने पीटने वाले, धनवान, बलवान ऐसे ही समझे जाए, इसलिए तुरंत तुलसीदास जी ने कहा नहीं नहीं, वो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम भी है, यानी वो ज्ञानियों में अग्रगण्य है। परम ज्ञानी है। इसलिए हनुमान जी के इन तीन गुणों के बाद तुरंत तुलसीदास जी उनको ज्ञानी नामक अग्रगण्यम कहते हैं कि वो ज्ञानियों में अग्रगण्य है। हनुमान जी के ज्ञान की बहुत सारी चर्चाएं हैं। हनुमान जी के ज्ञान के बारे में तो हम पहले भी एक बार चर्चा कर चुके हैं कि वो कितने बड़े ज्ञानी हैं, और उनके पग पग पर उनके चरित्र में उनका ज्ञान झलकता है कि वो कितने ज्ञानी हैं। और ये ज्ञान आता कहां से है? ज्ञान आता है गुरु से। ज्ञान आता है बड़ों के श्री चरणों में बैठ करके। हनुमान जी में ज्ञान आया, उनके चरित्र के अंदर वर्णन आता है कि वो भगवान सूर्य से ज्ञान ग्रहण करने गए। साक्षात भगवान सूर्य, जिनको ज्ञान का सूर्योदय माना जाता है, वहां से वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। मैं साधारण भाषा में कहता हूं, भास्कर यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त करी। तो वो
बड़े ज्ञानी हैं क्योंकि उन्होंने सूर्य से एक शिक्षा, सूर्य से ज्ञान ग्रहण किया। और आपने देखा होगा, मैंने कहा भी था, जब सीता जी की खोज के लिए प्रस्थान करते हैं, जामवंत में पूछम तो ही उचित सिखावन दीजो मोही। जामवंत जी बूढ़े उनके श्री चरणों में बैठकर कहते हैं कि मुझे उचित शिक्षा दीजिए, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। याद रखिए, जो गुरु के श्री चरणों में बैठता है, जो बड़े बुजुर्गों के श्री चरणों में बैठ करके कुछ ग्रहण करने की इच्छा रखता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है और वही ज्ञान के महत्व को जीवन में समझ करके जीवन में उतार सकता है। तो हनुमान जी का ज्ञान अद्भुत है। चर्चा तो बहुत सारी है, लेकिन अभी समय हो रहा है, आगे की चर्चा हम फिर आगे बढ़ाएंगे। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।